नमस्कार बच्चों, आर्यवर्त एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम ब्लड के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था हमारी बॉडी की प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है हमारी बॉडी की, उसमें हमारे पास है एओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, प्राइमरी प्रोटेक्शन में क्या है? एओसिनोफिल और बेसोफिल। आपको याद होगा ये दोनों हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और किससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था ये दोनों एओसिनोफिल और बेसोफिल, पहली बात तो ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? व्हाइट ब्लड सेल के पार्ट हैं। ठीक है, और ये दोनों हमारी बॉडी को नॉन लिविंग से प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? नॉन लिविंग से प्रोटेक्ट करते हैं। अब नॉन लिविंग बॉडी में कैसे एंटर हो सकता है? एयर के थ्रू एंटर हो सकता है, डस्ट पार्टिकल के थ्रू एंटर हो सकता है। ठीक है, जब नॉन लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले उसको कौन आइडेंटिफाई करता है? उसको आइडेंटिफाई करता है बेसोफिल। और बेसोफिल आइडेंटिफाई करने के बाद में एक केमिकल रिलीज करता है, एक रसायन रिलीज करता है। उसका नाम पढ़ा था हमने, हिस्टामिन। ये हिस्टामिन जब इओसिनोफिल के पास पहुंचता है तो इओसिनोफिल समझता है कि हाँ, अब बॉडी के ऊपर अटैक हो चुका है, और ये एलर्जी प्रोवाइड करता है। उस एलर्जी में क्या हो सकता है? आपको खांसी हो सकती है, आपको छींक भी आ सकती है। तो इस खांसी और छींक के जरिए जो ये नॉन लिविंग हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ था, एओसिनोफिल उसे तुरंत बॉडी से बाहर फेंक देता है, और ये नॉन लिविंग बॉडी के अंदर जा करके इन्फेक्शन फैलाने से रुक जाता है और हम बीमार होने से बच जाते हैं। ये हमने पढ़ी थी प्राइमरी स्टेज की प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर किसी केस में ये प्राइमरी स्टेज की प्रोटेक्शन फेल हो जाती है और ये डस्ट पार्टिकल अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद में ये अपना कोई भी प्रोटीन को एक्टिवेट करके लाइव बन जाता है। ठीक है, ये लाइव पार्टिकल बन जाता है, ये वायरस बन जाता है। तब हमारी बॉडी कैसे प्रोटेक्ट करेगी अपने आप को, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नॉन लिविंग है, और एक होता है बेटा प्योर लिविंग। ठीक है, प्योर लिविंग को बॉडी से कौन बचाता है? हमारी सेकेंडरी स्टेज की प्रोटेक्शन। और हमारी सेकेंडरी स्टेज की प्रोटेक्शन में हमने डिस्कस किया था कौन काम करता है? एओसिनोफिल बेसोफिल के बाद कौन काम करेगा सेकेंडरी स्टेज में? हमारा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का सबसे छोटा पार्ट है कि सबसे बड़ा पार्ट है? तो आप बोलेंगे सर न्यूट्रोफिल जो है वो डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा पार्ट है। न्यूट्रोफिल अकेला ही 60 से 70% में एग्जिस्ट करता है डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो ये सबसे बड़ा पार्ट हुआ डब्ल्यूबीसी का, और ये किससे बचाता है हमारी बॉडी को? प्योर लिविंग से बचाता है। किससे? प्योर लिविंग से बचाता है ये हमारी बॉडी को। यहां पर लिविंग भी लिखा जा सकता था, लेकिन प्योर लिविंग क्यों लिखा गया? प्योर लिविंग का मतलब क्या होगा? लिविंग का मतलब क्या होता है बताइए? लिविंग का मतलब क्या होगा? प्योर लिविंग जो हमारी बॉडी में बॉडी के इनसाइड आने से पहले भी लिविंग स्टेज में है, जीवित है, और बॉडी के अंदर जाने के बाद भी जीवित है। आ रही है बात समझ में?
उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर लिविंग बोलेंगे। आपने वायरस तो सुना ही होगा, वायरस को जानते भी होंगे, बहुत फेमस रहा है 2019 के अंदर कोरोना वायरस। आ रही है बात समझ में? तो वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसा पार्टिकल होता है कि जो बॉडी के अंदर आने से पहले नॉन लिविंग का बिहेव करता है। ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन बॉडी के अंदर आने के बाद ये अपने किसी प्रोटीन को एक्टिवेट कर लेता है। इसका कोई प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद ये लिविंग स्टेज में चला जाता है। मींस वायरस लिंक है किसके बीच में? लिविंग के बीच में और नॉन लिविंग के बीच में। आ रही बात समझ में? वायरस क्या होता है? इट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों की तरह बिहेव करता है। ये लिविंग की तरह भी बिहेव करता है और नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? वायरस बोलेंगे। लेकिन प्योर लिविंग, ये बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो, ये दोनों ही स्टेज में लिविंग पोजीशन में रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर लिविंग बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? तो न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी को किससे बचाता है? न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी को प्योर लिविंग से बचाता है। अब प्योर लिविंग में क्या क्या होगा? प्योर लिविंग में आपका बैक्टीरिया हो सकता है, आपका फंगस हो सकता है, ठीक है। जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको सबसे पहले कौन आइडेंटिफाई करेगा? उसको न्यूट्रोफिल आइडेंटिफाई करेगा। और न्यूट्रोफिल आइडेंटिफाई करने के बाद बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आ रही है बात समझ में? क्या करेगा ये? न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने के बाद ये उसे इन्वॉल्व कर लेगा। इन्वॉल्व करने का मतलब है ये उसको ईट कर लेगा, मीन्स उसको खा जाएगा। और जब न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को खा जाएगा तो बैक्टीरिया जिंदा बचेगा कि मर जाएगा? तो आप बोलेंगे सर जब न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को खा जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारी बॉडी को कैसे बचाता है? बैक्टीरिया को खा करके बचाता है। मीन्स क्या बोलेंगे हम उसे? सेल ईटिंग प्रोसेस के द्वारा। सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ न्यूट्रोफिल का हमारी बॉडी के अंदर? इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी थ्रू सेल ईटिंग। ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूट्रोफिल उस पूरे बैक्टीरिया को खाने के बजाय उसके अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमारी बॉडी के अंदर 60 to 70% वाटर है। अगर हमारी बॉडी में से सारे वाटर को निकाल दिया जाए, 70% वाटर को निकाल दिया जाए, तो हम जिंदा बचेंगे कि मर जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर हम मर जाएंगे। जब हमारी बॉडी में से वाटर निकालने के बाद हम मर जाएंगे तो बैक्टीरिया में से न्यूट्रोफिल जब सारे लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बैक्टीरिया जिंदा बचेगा कि मर जाएगा? तो आप बोलेंगे सर बैक्टीरिया भी मर जाएगा। तो पहली प्रोसेस क्या थी? सेल ईटिंग थी। सेकंड प्रोसेस क्या होगी बेटा इसकी? सेल ड्रिंकिंग। सेल ईटिंग का साइंटिफिक नेम होगा फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, तो सेल ड्रिंकिंग का साइंटिफिक नेम होगा पिनोसाइटोसिस। आ रही है बात समझ में? न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया से, फंगस से, मींस प्योर लिविंग से। या तो ये बैक्टीरिया को खा जाएगा या फिर ये उसके कंप्लीट लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगा, मींस उसके लिक्विड को पी जाएगा। सेल ईटिंग का साइंटिफिक नेम होगा फैगोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग का साइंटिफिक नेम होगा बेटा पिनोसाइटोसिस। आ रही बात समझ में? अगर हमारी बॉडी की सेकेंडरी स्टेज की भी प्रोटेक्शन कम पड़ जाती है या किसी भी रीजन से फेल हो जाती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी की लास्ट स्टेज की प्रोटेक्शन क्या थी?
हमारी बॉडी की लास्ट स्टेज की प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? लास्ट स्टेज की प्रोटेक्शन हमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? नॉन लिविंग, कंप्लीट नॉन लिविंग से प्रोटेक्शन हो चुकी है। किसने प्रोवाइड की? एओसिनोफिल और बेसोफिल ने। उसके बाद प्योर लिविंग से भी प्रोटेक्शन हो चुकी है। किसने की? न्यूट्रोफिल ने। अब तीसरा कौन बचा? नॉन लिविंग और प्योर लिविंग के बीच में क्या बचा? वायरस बचा, जो क्या करता है? लिंक करता है किसके बीच में? नॉन लिविंग के बीच में और प्योर लिविंग के बीच में। जो थर्ड स्टेज की प्रोटेक्शन है हमारी, वो हमें किससे बचाएगी? वो हमें वायरस से बचाएगी। ठीक है, वो हमें किससे बचाएगी? वायरस से बचाएगी। कैसे बचाएगी? जैसे ही कोई भी नॉन लिविंग पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, वो हमारे लिए हार्मफुल होगा कि बेनिफिशियल होगा? तो आप बोलेंगे सर वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, और हार्मफुल होगा तो वो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है। लेकिन जैसे ही वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट तुरंत अपना काम करेंगे, और इनका काम करने का प्रोसेस होता है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। आ रही है बात समझ में? एंटीजन क्या होता है बेटा? एंटीजन वो एक्सटर्नल पार्टिकल जो हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, आप उसे वायरस भी बोल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे ही एंटीजन बॉडी के अंदर आया, तो बॉडी के लिए डेंजर होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, एंटीजन जब एक्सटर्नल पार्टिकल है, एंटीजन जब एक वायरस है, तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे लिए डेंजरस है। आ रही बात समझ में? तभी क्या होगा? एंटीबॉडी एक्टिवेट होगी, और वो एंटीबॉडी एंटीजन का एंटीडोट बनाएगी, और एंटीडोट बना करके तुरंत एंटीजन को मार देगी। आ रही बात समझ में? ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। आ रही बात समझ में? अगर बॉडी में एक एंटर कर गया तो दूसरा उसे जिंदा नहीं रहने देगा। अगर जिंदा रहने दिया तो बॉडी बीमार पड़ जाएगी, फिर हमारी एडवांस लेवल की प्रोटेक्शन भी फेल हो जाएगी। और इसको एडवांस लेवल की प्रोटेक्शन भी इसीलिए बोला गया क्योंकि वायरस एक टाइप के नहीं होते, ये कितने भी टाइप के हो सकते हैं। हर वायरस के लिए एक स्पेसिफिक एंटीडोट बनेगा बॉडी के अंदर, हर एक वायरस के लिए एक स्पेसिफिक एंटीडोट बनेगा, इसीलिए हमने इसे एडवांस स्टेज की प्रोटेक्शन बोला। आ रही है बात समझ में? प्राइमरी स्टेज की प्रोटेक्शन के अंदर हमारा इओसिनोफिल है, बेसोफिल है। सेकेंडरी स्टेज की प्रोटेक्शन के अंदर हमारा न्यूट्रोफिल है, और टर्सरी स्टेज की प्रोटेक्शन के अंदर या फिर एडवांस स्टेज की प्रोटेक्शन के अंदर हमारा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि कैसे एंटीडोट बनता है, एंटीडोट बनाने की प्रोसेस क्या है बॉडी के अंदर, और कैसे फिर वैक्सीन बनाई जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा, कोविड में भी, कोरोना वायरस के टाइम भी 2019 में कोविड वैक्सीन बनी थी। अब वो वैक्सीन बनाने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे वैक्सीन बनाई जाती है, और वैक्सीन कैसे हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होने के बाद अपना काम करती है, ये सब हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जुड़े रहिए आर्यवर्त